तो क्या तुम कभी अपने स्कूल बैग के बिना स्कूल गए हो? नहीं ना, बट मैं गया हूँ। और वो कैसे, चलो आओ बताता हूँ। बट उससे पहले वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि असली मजा वीडियो के एंड में ही है। तो तुम लोगों में से ज्यादातर लोगों की सुबह कुछ ऐसी होती होगी, ब्रश, ब्रेकफास्ट और फिर बात वात लेकर तुम लोग स्कूल चले जाते होगे, वो भी टाइम पर। बट मेरी ये सुबह ही ट्विस्ट के साथ चालू होती थी। मैं एक तो टाइम के बाद ही उठता था, मतलब कि अलार्म के बाद, और ब्रेकफास्ट जैसी चीजें मैं जल्दी करता ही नहीं था, और स्कूल हमेशा मैं लेट ही पहुंचता था। तो कुछ ऐसा ही वो भी दिन था जिस दिन मैं बैग ले जाना भूल गया। तो आओ चलो बताता हूँ उस दिन क्या हुआ। उस दिन की भी सुबह कुछ ऐसी हुई। मैं मम्मी से 2-4 गालियां खा के उगता हूँ और मेरा ब्रेकफास्ट वही था और वो खत्म भी हो गया। तो फिर मैं वॉशरूम जाता हूँ फ्रेश होने के लिए। बट ऐसा तुम्हें लगता है, एक्चुअली मैं जा रहा था सोफे पे सोने के लिए, क्योंकि मेरा भाई पहले से वॉशरूम में था। तो मुझे लगा थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। और सोफे पे आराम करते हुए मुझे मेरे पापा ने देख लिया। तो तुम्हें लग रहा होगा कि अब मेरी कुटैया हुई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे पापा ने जाके ये बात मम्मी को बता दी। अब तुम्हें लग रहा होगा मेरी डबल एक्स कुटैया होगी, वो भी नहीं हुआ। मैं बच गया एक्चुअली में। और मैं बचा क्यों? क्योंकि मैंने जैसे ही उठा, मेरा भाई वॉशरूम से निकल गया था और मैं जल्दी से भाग के गया वॉशरूम में नहाने के लिए कि मम्मी मुझे आके देख ना ले। बट यहाँ कुछ होता है। यहाँ पर मैं वॉशरूम जाते समय गिर जाता हूँ, और वो भी मुंह के बल। इससे पता चलता है कि मेरी सुबह से लेके पूरा दिन खराब जाने ही वाला है। तो उस समय मैं 3rd या 4th में था। तो ज्यादातर मुझे और मेरे भाई को पापा ही छोड़ने जाया करते थे, और उस दिन भी ऐसा ही होना था। तो मैं जल्दी से अपना सब कुछ लंच बॉक्स और फालतू की किताबें अपने बैग में घुसेड़ के नीचे उतरता हूँ। और मुझे समझ में नहीं आता, इस सुबह के टाइम पे मेरे भाई को मम्मी ही तैयार करती थी। उतना चिरकुट सा है वो, तब भी वो इतना परफेक्ट रहता था कि वो जल्दी से तैयार भी हो जाता था। और वो पापा के साथ बाइक पे बैठ चुका था। तो मैं भी जल्दी जल्दी उतरता हूँ और अपने शूज पहनने की चक्कर में मैं बैग को रख देता हूँ उसी सोफे पे जहाँ मैं अभी सो रहा था। और फिर मैंने जल्दी से शूज पहन के पापा के साथ बाइक पे बैठता हूँ। और ये सब में मैं भूल चुका हूँ कि मैंने अपना बैग कहाँ रखा। फिर हम दोनों भाई निकल जाते हैं स्कूल के लिए। और पूरे रास्ते, मतलब कि पूरे रास्ते में से समझ लो 90% मुझे मालूम नहीं था कि मेरा बैग मेरे पास नहीं है। 10% याद आया, तब तक हम लोग स्कूल पहुँच चुके थे। और अब मैं पापा से क्या बोलूँ कि मेरे पास बैग नहीं है। मुझे उस दिन मरना था। जी हाँ, मैं मरना चाहता था। तो मैंने उतरते समय, जब हम लोग स्कूल पहुँच गए और बाइक से जब मैं उतरा, तब मैंने पापा से बोला, पापा मैं बैग नहीं लाया। तो फिर मेरे पापा थे, मैं था, और सामने खड़े वो स्कूल का गार्ड जो मुझे हंसते हुए देख रहा था, जैसे उसको सब कुछ मालूम है। फिर मैं पापा की तरफ देखता हूँ जैसे कि वो मेरा आखिरी दिन है, और हो भी सकता था वो मेरा आखिरी दिन। बट मेरे पापा ने पता नहीं कौन से भगवान का रूप धारण किया और मुझे बख्श दिया। वो मुझे वापस घर लेके गए, पर वहाँ पर मम्मी ने मुझे नहीं बख्शा। पहले तो मैं गालियाँ खाता हूँ, फिर मार भी खाता हूँ, और फिर मैं स्कूल सेल्फ जाता हूँ वॉक करके। और उस दिन तो मैं लेट हो ही गया था। स्कूल में वो पीटी वाले सर ने मुझसे 20 उठक बैठक करवा दी, मतलब कि अप एंड डाउन बहुत। यहाँ मैं गाली नहीं देना चाहता हूँ, बट कुछ कह भी नहीं सकता। तो ये स्टोरी टाइम मैंने अपने दोस्तों को भी नहीं बताई थी, बट इस वीडियो के थ्रू बहुत लोगों को पता चल जाएगी। सो दैट द स्टोरी टाइम गाइस, जहाँ पर मैं अपना स्कूल बैग ले जाना भूल गया। ये बात जब मम्मी को मैंने बताई, तो मम्मी ने कहा मुझे तो याद भी नहीं थी। हाँ, यही रिएक्शन जो तुम लोग अभी दे रहे हो, वही रिएक्शन मैं भी दे रहा था उस समय। तो मिलता हूँ ऐसी एक और स्टोरी टाइम पे। कमेंट कर देना स्टोरी टाइम, मैं एक और स्टोरी टाइम बना दूंगा, और इस बार का भी टॉपिक स्कूल पे ही रहेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो यार लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।